अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सदा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमामि। जय जय श्री राधारमण जय 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 गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की। आइए करते हुए हमारे प्रवेश करेंगे। आज पंचम दिवस के द्वितीय प्रहर की कथा है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपने श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता में कल आपने पंचम दिवस के प्रथम प्रहर की कथा में बड़े भाव श्रद्धा युक्त होकर कथा को श्रवण किया। भक्तराज प्रहलाद का चरित्र अन्य कथाएं ये श्रृंगी ऋषि की पावन भूमि प्यारे अद्भुत भूमि है। श्रृंगी ऋषि महाराज बड़े अद्भुत संत हैं, अद्भुत ऋषि हैं। जहाँ ऋषियों का चरण कमल जिस भूमि पर पड़ जाए पहले वो भूमि परम पवित्र पावन मानी जाती है। आज कथा का पंचम दिवस द्वितीय प्रहर की कथा में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी महाराज
कि इस पावन चरित्र में आपने बहुत अच्छी तरह देखा, समझा, उसको मनन किया। अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब चलकर आप प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए ताकि हम भी आपका प्रसाद पा लें। दुर्वासा जी बोले, आपने क्या अभी तक प्रसाद नहीं पाया? अम्बरीश बोले, हे प्रभु, आपका निमंत्रण कर चुके थे, आपको पवाए बिना कैसे प्रसाद को पाए? दुर्वासा जी बोले, राम अनर्थ हो गया, हम तो सोच रहे थे कि तुम आकर बैठे। 1 वर्ष तक श्री अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं पाए। ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी महाराज, इन्हीं के पावन वंश में आगे चल के युवनाश्व हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश्व के उदर से मानधाता का जन्म हुआ, युवनाश्व के मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित से बाहु, बाहु से सगर नाम के पुत्र हुए, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अब शब्द बोलने लगे, इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुराकर कैसा आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान ने नेत्र खोले, सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। अब कैसा उद्धार हो गया? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया, माता गंगा के जल स्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप, दिलीप पुत्र भगीरथ, भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा को स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथ चल पड़े। रास्ते में जब नामक राजर्षि तप कर रहे थे, गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया, तो जमुन बाबा ने पूरी गंगा जी का पान कर लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए जमुन पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई और उनका नाम जाह्नवी हो गया। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी प्यारे, वहाँ जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवम जपु केवलम देह भस्म। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री परमहंस योगीराज श्री शुकाचार्य कहते हैं कि हे राजन, इन्हीं भागीरथ के वंश में तो राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास के असमत के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज के बेटा दशरथ और दशरथ जी के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न,
लाल जी प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। संतों का अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक स्वरूप में स्मरण करें। श्री राम जी का चतुर्भुज अवतार हुआ। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपना हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। वह कैसे संभव है? सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़े। रघुकुल नंदन चारों भाइयों ने नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। उनका नाम शत्रुघ्न है। नामकरण करते समय गुरु जी ने कहा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रामचरितमानस के बालकांड के 197 दोहा की चौथी चौपाई है। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, वे शत्रुघ्न लाल जी हैं। बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम श्रुत कीर्ति है। श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति। उसको इन कर्ण पुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है, जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है प्यारे, उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होता है। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुंचेगी तो हृदय में जो छुपे हुए शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत मात्सर्य, उन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो। ये पहली सीढ़ी है। उससे ये काम क्रोधाद भीतर के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र साक्षात आनंद के सागर हैं। और यही शिक्षा मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव, तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावली में ये वर्णन है। यही शिक्षा राम जी ने लक्ष्मण जी को दी। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए हैं और माता पिता से हमें बन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है। इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने तो सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊं।
तुलना करें, यहाँ तीनों का नाम ले लिया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु की तुम आप न जानो का। राम जी बोले ये तुम बोल रहे हो, अरे भाई जब माता पिता गुरु को नहीं मानते तुम संसार में किसे मानते हो? लक्ष्मण बोले संसार में जितने नाते हैं समस्त नातों को मैंने आप में देखा है। तीसरे भाई हैं भरत। भरत का अर्थ होता है घर देने वाला। भरत का अर्थ होता है घर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम हैं। इनके भीतर श्री रामचंद्र का इतना प्रेम लबालब भरा हुआ है, जो इनका स्मरण करता है उसके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं। विषय रस में जीव में भरा है। विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। वैष्णव चक्र चूड़ामणि मोती पादता कैसवर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमो अवश्य होई भव रस कीरति। हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। भरत जी की शक्ति मांडवी प्रकट हुई। उर्मिला लक्ष्मण जी श्री सीतारामचंद्र श्री राम जी को साक्षात आनंद के सागर में हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य है। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे, हमारा हृदय मंगल का भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैनिक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं, परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो जो दैहिक दैनिक भौतिक ताप की आग में हम जा जो तप रहे हैं उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रख देंगे। ऊपर से किशोरी जी की कृपा में वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। हमारे राम जी आनंद सिंधु बनकर रमण करेंगे आपके हृदय में, तो भीतर का आनंद और भीतर ही शीतलता होगी। जीव शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज ही समर्थ हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा अथातः श्रूयतां राजन वत्सः सोमस्य पावनः। आप श्रवण करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनके आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आज 6 बेटा हुए।
इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी याति, शयाति, अयाति, वियति, कृत आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा याति सन्यासी हो गया। दूसरा बेटा के 2 विवाह। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। याति की यज्ञ, पूर्वस्व, ध्रुव, अनुकूल आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में से सबसे छोटे का नाम गुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी 7 से तो वह वृद्धावस्था ने अपने ऊपर धारण कर दी और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पूर्व को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन, पूर्ववंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए। बचपन से ही सिंहों में क्रीड़ा किया करते। प्रतापी वंश के राजा अरंत्यदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पूर्ववंश में राजा परीक्षित, पूर्ववंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। पूर्ववंशी हो और पूर्व महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे यदुवंश में भी अजमीर, देवमीर, सूर्यसेन, प्रभद्र आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूर्यसेन के बेटा हुए आनक, दुंदभी, इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। इसी के साथ 9वें स्कंद की कथा यहाँ विश्राम लेकर 10वें स्कंद की कथा में हम प्रवेश करते हैं और अपने कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे, सुनेंगे बड़े भाव श्रद्धा से। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यांशो चरितम परमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्यमा पत्रां सेनावतीर्णस्य कृष्णो वीर्याणि संशरः। कथितो वंश विस्तारो। महाराज परीक्षित तुरंत प्रश्न किए, भगवान आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा को बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतना जल्दी चटपट कैसे हो गए। जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूँ मैं जानता हूँ। परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत है। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण कथा भवरोगों की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं प्यारे, एलोपैथी का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक तो बहुत बढ़िया पर मुंह बहुत कड़वा है। सबसे बढ़िया मीठी दवा होम्योपैथी, 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा होता जाएगा, बीमारी जड़ से मिटती जाएगी। ऐसे ही कृष्ण की
जो औषधि है वह भवरोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। एक जान में एक ज्ञान अभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है प्यारे। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। परीक्षित गाते हैं, भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है। मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठाकर कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। परमहंस सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये तो अब तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित बोले, महाराज उनकी ही कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बैठने लायक बना हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मातृगर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े आए, माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की, तो उन्होंने कहा गदा लेकर भगवान गए, और परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए। तो गदा लेकर आए अथवा सुदर्शन, संत समाधान करते हैं कि लेकर तो गदा ही गए थे, पर भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा जैसे सुदर्शन चक्र नाच रहा है। परीक्षित कहते हैं, भगवान वह मेरे जीवनदाता है, जीवनदाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में हैं, कहाँ तक आपसे पूछूं। महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना महत्व होता है, पर जिसके नाम से नाम में ही दो माँ हो, ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि श्री दाऊ जी महाराज देव की माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊ जी दो माताओं के बेटा कैसे हो गए? देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न करना। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहा है, इस चरितामृत को पान करने के बाद भूख प्यास का पता नहीं चला। पिबंतम त्वन्मुखम भोजाच्युतम हरि कथा। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। वक्तारम पृच्छतम श्रोतुम तत्पाद सलिलम यथा। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है,
उस प्रश्नकर्ता का, तथा एक पूछ रहा हो दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, भगवान का चरण का जल चरणामृत लेकर वितरण करें तथा चरणामृत जितने लोग पिए उन सब का कल्याण हो। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसे ही पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। भगवान की कथामृत से सबका कल्याण होता है प्यारे। कथा को श्रवण करो, श्रवण करो प्यारे कथा को, आपका जीवन सफल होगा प्यारे। ये हम नहीं, ये परम भागवत श्री सुखदेव महाराज, व्यास जी महाराज स्वयं नारायण कह रहे हैं। इसको श्रवण करो, श्रवण करो प्यारे आप। इसलिए परीक्षित ये प्रश्न करके तुमने आप अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया है। सुखदेव जी जब ये वचन बोले परीक्षित तो गदगद होकर सुना रहे हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो, जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर देवता देखेंगे पृथ्वी बहुत पीड़ित है, देवता के साथ पृथ्वी भी मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करते हैं। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सरस्वती। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। भगवान तो मामा कंस की जेल खाने में आए, वसुदेव जी के घर में नहीं। फिर गृहे का मतलब ना गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृहमुच्य, ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते गए, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव गृहे अर्थात वासुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी मथुरा चलो। मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले ही चलें। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अकेले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रियः, अपनी अपनी देवियों को भी साथ में लेकर आ जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आ रहे हैं। जनिष्यन्ते तत्प्रियार्थं, तत्प्रिया अर्थात श्री राधा रानी भगवान की पहलादनी शक्ति राधा रानी भी भानुनंदनी बनकर बरसाने में आ रही है। इसलिए तुम भी अपनी देवियों को लेकर उनकी रक्षा करने के लिए चले। तो तब देवी देवता विमुग्ध हो गए प्यारे। विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावन पूरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा हैं, पर इनका बेटा हो गया कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है, अर्थात हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो वह कंस। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद है वह कंस इतना क्रूर प्यारे प्रवृत्ति का। एक बार वो अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में पटक आया, मथुरा की गद्दी हठात अपने बस कर ली
एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई, तो चलो इसका संबंध किया जाए। वसुदेव जी महाराज से संबंध पक्का कराया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर वसुदेव जी आए। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह भी कर दिया। कंस ने विचार किया, आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है, लोग हमें बड़ा क्रूर निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमें दयालु समझें। सो इसने नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों से आंसू टपकते तो पाने लगा, मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से ही हाँकूंगा। प्रजा देखकर गदगद हो गई। महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसे नहीं है, हृदय के बड़े कोमल हैं। देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई। ये तो बड़ा नाटकीय है। प्रजापति ने देखो अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। लोग इसे सज्जन समझने लगे और देवकी माँ तो इससे कितनी भावुक होकर मिल रही हैं। यदि माँ देवकी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाई तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे मारेंगे कैसे? यदि कंस देवकी माँ का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन कैसे मार पाएंगे? इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में कोई इतना भावुक हो रहा है उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो ये शब्द सुना कि सारा प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार खींच ली, देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे पटक दिया। भगनी हंत मारंधा खड़ग पाणी कचे रही। सारी प्रजा समझ गई, हरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में ही इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीत पानी की लकीर है प्यारे, बनते भी देर नहीं और मिलते भी देर नहीं। पग पग पर रूप बदलते हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वसुदेव जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। वह पति है, पति का अर्थ आदि रक्षक, जो अपने पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वह पति। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया। कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथम भगनी हन्यात, परे से वीर होकर आप कहीं को मार रहे हो। वीर पुरुषों को स्त्री जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम कैसे वीर हो? केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है। इस समय सुहागिन नववधु बनकर विराजमान है। उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना आप उस पर खड़क प्रहार करेंगे, कितना बड़ा नाम कलंकित हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा हंतु नाहर्ष कल्याणी मिमाम त्वं दीनवत्सला। आपको दयालु हो माना, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितनी कातर हो रही है। क्या अपराध किया है इस बेचारी ने? कंस ने कहा, वह तो सब ठीक है, वसुदेव पर मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव ने कहा, मृत्यु प्राणी की वह सगी बहन है। जीव जन्म लेता है, साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। कब कहां कैसे मरना है सब सुनिश्चित है महाराज।
मृत्युर्जन्म बदाम पीरते हेन सहजायते अद्यवा सदांतेवा मृत्युर्वई प्राणिना होगा। महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। बहुतों ने प्रयत्न किया, पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक न लीजिए। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। वसुदेव जी ने अब विवेक से काम लिया, कुछ करना पड़ेगा। इस समय जितना हो सके काल को टालने का प्रयत्न करो। तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें यह देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है, तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ, पुत्रान समर्पयिष्येष्या यदस्ते भय मुक्त। देवकी के समस्त पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्र से भय है तो तुम्हें जो दिखावे सो करना। कंस को ये बात सब कुछ समझ में आ गई, मेरी बहन है, विवाह बेला में सभी लोगों के बीच मारना उचित नहीं होगा। चलो ठीक है, वसुदेव तुम्हारा वचन है तो मैं भी छोड़ रहा हूँ। जितने भी बालक हो मुझे सौंपने होंगे, मुझे स्वीकार है। महाराज, दोनों दंपत को बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करें। उस वक्त वसुदेव जी ने वही का किया। 8 बच्चे होंगे तब होंगे भी कि नहीं होंगे, हो भी गए तो 8 बच्चों के होने तक ये जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, सब भविष्य के गर्त में है। तो वर्तमान मृत्यु को तो टालो। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझाकर उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह में स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिनाम नामक पुत्र प्रथम पुत्र हुआ। कीर्तिनाम नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे लाकर वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के धनी हो, हम मान गए, इसे वापस ले जाओ। प्रतियाग कुमार हो, इससे मुझे कोई डर नहीं, इसलिए इसे वापस ले जा सकते हो। वसुदेव जी वापस लौटे ही थे कि नारद पहुंच गए। कमल का पुष्प दिखाकर बोले, राजन जरा बताइए इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब एक एक करके अलग अलग गिनवाई, 8वीं होती। तब कंस समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, खतरा नहीं लेना चाहिए। बुलाओ वसुदेव को। मूर्ख और संग दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। एक क्षण में वसुदेव जी को दोबारा बुला लिया और बालक का पैर पकड़कर घुमाकर पटक दिया। इसी प्रकार से कंस के हाथों में 6 पुत्रों की हत्या हुई। अब 7वें गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान शेष जी पधारे। बोले संकर्षण भगवान की जय। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो। मैं देवकी का 8म पुत्र बनकर आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का उत्तम करेगा, तो तुम अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, विंध्यवासिनी मैया, अनेक मैया बनकर घरों में पूजोगी। वर्ष में 2-2 बार नव दुर्गा में तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवान का यह वचन पाकर योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के गर्भ 7वें गर्भ का पतन हो गया।
अब अष्टम ग्रह में भगवान पधारे तो देवकी माँ का मुखमंडल बड़ा ही जगमगाने लगा। इतना तेज मुखमंडल पर आ गया प्यारे कि बंदी गृह का अंधेरा ही दूर हो गया। कंस सोचने लगा, पहले मैंने देवकी को इतना तेजयुक्त कभी नहीं देखा, क्यों न इसे मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु प्रविष्ट हो चुका है। आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रियो यन्न पूरे अमृत। कंस ने भी देखा तो सोचने लगा, ये देवकी पहले मैंने इतनी सुंदर और इतनी तेजस्विनी कभी नहीं देखी। इसका मतलब कि मेरा जो प्राण हरता हरि है वह देवकी के गर्भ गुहा में आ चुका है। मध्य तस्मिन करणीयम। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ में आता है, इसे मार देना चाहिए। कंस फिर सावधान होता है, नहीं, स्त्रिया स्वसु गुरुमर्त्या बधोयम। ये केवल स्त्री मात्र थोड़े ही है, मेरी बहन भी तो है, मेरी बहन है, गर्भवती है, इसके मारने से स्त्री वध होगा और बाल वध भी होगा। कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। अरे मरना तो एक दिन पड़ता ही है, पर मरने के बाद मेरे जैसे पापियों को दुनिया वर्षों तक गाली देती है। अब देखिए ये कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवकी के सम्मुख खड़ा है तो हरि का सामना हो रहा है, गर्भस्थ गोविंद के सम्मुख खड़ा है। इसलिए इसके भाव में बड़ी सात्विकता आने लगी। पाप से डरने लगा। बहन की हत्या नहीं करना चाहिए, बाल हत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में इतना कलंक लगेगा, होते नहीं बनेगा प्यारे। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसे भी ठिकाने लगा ही दूंगा, सोचकर चला गया। जब घर पहुंचता है तो माथा गर्म हो जाता है प्यारे, खतरा नहीं लेना चाहिए। और जब देवकी के सामने आता है तो विचार बदल जाता है। स्थिति ये हो गई परीक्षित, बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे काला काला वो मुरली वाला इसकी आंखों में नाचने लगा। हर तरफ उसे वही नजर आता है। पर देवताओं ने जब देखा कि देवकी माँ के गर्भ में गोविंद आ गए हैं तो सोचने लगे, चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी वह शिव जी को आगे करके उस बंदी गृह में पहुंचकर गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है प्यारे। आइए हम भी गर्भ स्तुति को करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं पां शरणं प्रपन्ना। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन्स्यं, चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु स्वच्चरणारविन्द, योराविष्ट चेतान भवाय कल्पते। देवताओं ने मिलकर गर्भगत हरि की गर्भ स्तुति की। हे प्रभु, आप ही त्रिकाला बाधित सत्य हो,
भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हैं। ऐसे हे प्रभु आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा में चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं, इस भव सागर को बछड़े के पैर के गड्ढे के सामान बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। अब भगवान की प्राकट्य का समय आ गया है। काल के नाम से हृदय काम जाता है प्यारे, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल है परम शोभनः, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, पवकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण के रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े, देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। इस अद्भुत बालक को देखो। अद्भुत क्यों? बच्चे दो हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाला है। अद्भुत तो है ही। बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, ये कमल जैसी आंखें वाला है। बालक नग्न पैदा होता है, पर ये तो पीतांबर धारण करके पैदा हुआ है। बालक निहत्थे होते हैं, पर ये शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छल को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितो भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हैं। केवला भगवान नंद स्वरूप सर्वबुद्धि कृतः। प्रभु आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही है, मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही है, जल्दी कीजिए महाराज, मेरी मैया न आ जाए। भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो। बार बार संकेत कर रहे हैं, प्रभु आप जल्दी कीजिए, मेरे भैया ना आ जाए। भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में मैं आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देवकी माता भी साहस बढ़ गया। कंसाद भीता सुचिस्मिता, कंस का भय भाग गया, मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़कर मैया ने भी स्तुति की, प्रभु मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया को, आश्रय को ग्रहण कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उनका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है। भवरोग से कैसे बचे? धनवंतर भगवान की शरण में जाओ प्यारे, सारा इलाज कर देंगे। धनवंतर भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल हैं वह धनवंतर भगवान है। अब्ज अर्थात जल में जिसका जन्म हुआ है, तो धनवंतर भगवान का जन्म भी जल समुद्र में हुआ था।
तो जैसे जल में धनवंतर भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धनवंतर भगवान का जो आश्रय लेता है ले लेगा और लेता है, वह जन्म मरण रूपी भयंकर भवरों की पीड़ा से सर्वदा के लिए मुक्त होकर स्वस्थ से सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया, पेट में कैसे समा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम तति वेद कहे, सोम में पूर्वासी यह उपहासी, सुनत धीरे मति धीरे न रहे। ब्रह्मांड निकाया, बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, मां पूर्व काल में आपने बहुत तप किया, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया। पहले दिन आदित्य कश्यप बने तो मैं वामन बनकर आया, आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना, और वहाँ ही कन्या का जन्म हुआ, उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर बबूब प्राकृत शिशु एक नन्हे से बालक बनकर देवकी मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर रोए बिल्कुल भी नहीं। बोले रामा अवतार में रोया तो दास दासियां बधाई लेकर दौड़ी, और यहाँ कहीं रो बैठे तो चारों तरफ से मामा जी लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए दूसरी बहू भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी माँ की गोदी में बाल रूप में प्रकट है। वसुदेव जी ने तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिए, सूप में लिटाकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किया कि हथकड़ी बेड़ी भगवान को अपने आप उनकी कृपा से खुल गई, किवाड़ अपने आप खुलते चले गए। जब बाहर निकले तो पहरेदार भी सब खर्राटे मारकर सो गए। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जीव जैसे ही ब्रह्म संबंध को प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है प्यारे, तो उसके सारे भवबंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट लगे हैं वह सब हट जाते हैं। जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु पड़े हैं वह सब सो जाते हैं। जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्ति हो जाता है। परंतु ब्रह्म से संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है प्यारे, तो फिर बद जाता है। वसुदेव जैसे ही लाला को लेकर चले, आकाश में मेघमंडलों ने देखा, वाह हम भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, तो चलो इनका स्वागत करें। पर कैसे भगवान ने छूट दे रखी है, जो तुम्हारे पास हो वही दो। मेघों ने कहा हमारे पास तो जल है, तो चलो जल ही छोड़ दो। तो बबरसा परजन्य उपान सुगर्जिता, मेघमंडलों ने ठाकुर के स्वागत में पानी की मंद मंद फुहारें छोड़नी प्रारंभ कर दी। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, तो शेषोन्य गाद बारी निवार्यन फणई अपने 1000 फणों का छत्र तानकर जलवृष्टि को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणधन प्रियतम, मेरे प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी। उमड़ घुमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए देवी जी को चरण छूने की बड़ी पड़ी है,
पिताजी डूबे जा रहे हैं, सो तुरंत अपना श्री चरण नीचे को लटकाया और जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श जल से हुआ कि पाद का छालन करके यमुना वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे। योग माया के प्रताप से ब्रजवासी खर्राटे बजाकर सो रहे थे प्यारे। धीरे से प्रसूतिका भवन में जाकर लाला को सुला दिया, लाली को उठा लाया। जैसे ही लपेट कर बंदी गृह में वापिस आए, कन्या गला फाड़ कर रो पड़ी। हथकड़ी बेड़ी फिर बंद हो गई और किवाड़ अपने आप फिर बंद हो गए। कन्या का रुदन सुनकर पहरे रात जग गए और कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबरा गया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़कर घुमा ही रहा था कि कन्या हाथ छुड़ाकर भाग गई और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। बोले अष्टभुजी मैया की जय। किंगमया हत्या मंदा जाता खल तनवात कृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। जो कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस बुरी तरह घबराकर अपनी बहन देवकी के ही श्री चरणों में गिर पड़ा। बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए हैं। पहले आकाशवाणी हुई कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा, अब ये देवी कहकर गई है तेरा काल नहीं, कहीं पैदा हो गया है। इन दोनों में से कोई तो एक झूठा है कि नहीं? हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन, मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कह रही है? क्षमा करके विदा कीजिए। देवकी वसुदेव को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विप्रागावस्य वेदस्याः तपम सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवस्य हरेस्तन। जो वेदों पर प्रहार करते हैं प्यारे, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई है, वह साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वह अपनी मौत अपने हाथों ही पाप कर्मों से होते हैं। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया। और उधर नंद भवन में क्या हुआ? नंदास्वात्मजः उत्पन्ने जाता हृदय महामन आहूय विपुरान वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकर का। अब नंद भवन ब्रजमंडल की कथा आपको ब्रजभाषा में सुनाते हैं प्यारे, ब्रजभाषा में सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के ढोकरा, हमें छोरा छापरों कोई भयो नहीं। एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली बुलाई। नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लेके पेट पे हाथ घुमायो कि नंद बाबा दंडवत कियो। जैसे ही दंडवत नंद बाबा ने करी कि महंत जी ने मुंह में आशीर्वाद निकल गयो। नंद बाबा पुत्रमान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, 90 साल के ढोकरा, ये बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मुकुका हो जाओगे।
महंत जी बोले बाबा तो जब तक मेरो आशीर्वाद सफल ना हो जाओ तब तक मैं तेरो घर छोड़बे बारो नाय। संतान गोपाल मंत्र को जाप करिए। देखो छोरा कैसे नाय हो, तू तो चकाचक माल घुटाए जा, तू भोजन कराए जा, हम भजन कर जाए। फिर देख छोरा कैसे नाय हो। तो महाराज रोज रबड़ी घुटक देव नंद बाबा ने भंडारे खोल दियो। आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया है नंद बाबा के घर में, दूध दही के भंडारे भरे पड़े। महाराज प्रेम से पाओ, चकाचक भंडारे होने लगे, भजन कीर्तन होने लगे, अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गए। उन संत महात्मन के आशीर्वाद का चमत्कार भयो। यशोदा रानी की 80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गयो। जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का बार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे गोपिन ने तो 84 गज के लहंगा सिलवाए। ये लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाऊंगी। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा जल्दी चल, तू बुआ बनवे बारी। सुनंदा की नींद खुली। सुनंदा ने देखा आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं, भाभी जी भी अब तक कैसे नहाए जागी। जो भाभी के कक्ष में झरोखे से झांक कर देखा तो क्या दिखाई पड़ा, यशोदा भाभी तो गहरी नींद से सोई पड़ी है, उन्हें होशे ना है। और एक नील कमल जैसा नन्हा सा लाला यशोदा मैया के पास किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़कर भीतर प्रवेश किया और लाला जी की आभा प्रभा शोभा को निकट जाकर निहारा। खुशी के मारे उछल पड़ी। हवे गयो करके चिल्लाती भई पड़ी। दौड़ी ग्वाला सबरे दौड़ आ गए। का भयो मुंह पर हाथ धर के बोली कछु न भयो। अरे तो फिर काय को चिल्लाई। सुनंदा बोली मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। अरे नंद बाबा तो अथाई पर बैठे ग्वालन के संग माला सटकाए रहे। सुनंदा ने दौड़ लगाई तो क्या देखती है, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं और माला में मंत्र कौन सा जप रहे हैं। अब तो भयो नाय आगे पतो नाय, सबरे मंत्र बिचारे नंद बाबा भूल भये। जैसे ही सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम माला सटकाए रहे हो, मैं कहाँ भागती तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। अब तो नंद बाबा सावधान होके बोले जल्दी बता बात का है। बोली भैया आप बताओ मेरा इनाम का। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे बहन ये ले रख दई तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छा लगे तू सब ले ले, अब देर मत लगा जल्दी बता। सुनंदा समझ गई भैया सुनने के लिए आतुर। आप कान में आकर कहा भैया तेरे घर में लाला को जन्म हो गयो। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े। 16 साल के छोरा होए अपने बुढ़ापों बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले भैया अब बोलो उत्सव कैसे मने। नंद बाबा बोले पहले पंडित जी को बुला के लाओ। दौड़कर उपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत दिया महाराज जी जल्दी चलो आपको आशीर्वाद सफल हो गयो। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत दौड़कर यमुना जी में स्नान कियो, भस्म चंदन लगाए के पोथी पत्रा दबाए, दौड़े सब ब्राह्मण आ गए। सब ब्राह्मणों ने आकर उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन कर दिया। स्वस्ति नः इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचयित्वा स्वस्तेन जातकर्मा तुम मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई प्यारे।
आकर बोले हाँ नहा लिया। सबरे ब्राह्मण बोले अब जल्दी से नए कपड़ा पहन लो। नंद बाबा जैसे ही भीतर घुसे एक छोरा बोला बाबा सजनो धजनो पड़ोगो। नंद बाबा बोले अरे 90 साल के डोकरा तू बुढ़ापे में का सजोगो। छोरा बोला बाबा देख तो सही। नंद बाबा बोले अच्छा ठीक है तो बोल का पहनूं। बा छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी चमचमाती बगलबंदी पहनाई, बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांध दिया, थापक हुआ चंदन माथे पर पोत दियो, मोटो मोटो कजरा बाबा की आंखों में लगा दियो, बाबा की मूछन में इत्र लगा दियो, मुंह में पान दबा दियो, गले में माला डाल दियो, दर्पण लेकर खड़े हो गए हो। देख ले बाबा कैसे सजा दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी की संभाले कभी माला, हंसकर बोले सच्ची बात कैसे, सच्ची बात बता कैसे लग रहा हूँ। छोरा हंसकर बोले बाबा ऐसे लग रहे हो कि जैसे आज ही तेरो ब्याह हो। अब कौन कहोगे कि तू 90 बरस को हो गए हो। स्नाता शुचिलंकृता नहा धोकर परम पवित्र और सुसज्जित होकर नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार करने लगे। हाँ बाबा अब बैठ जा। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने लेकर सावधान होकर बाबा ने लई के शक्कर चढ़ाई दियो। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले बाबा अक्षत की कह रहे हो शक्कर की नाय। तब बाबा सावधान हो गए, ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाए। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। बाबा ने दूध चढ़ा दियो। ब्राह्मण नाराज हो गए, हे बाबा तेरो मन कहाँ है, हम कछु मंत्र बोल रहे हैं तू कछु चढ़ा रहे हो। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले बाबा नाराज, पंडित जी नाराज मत होइए, मेरो मन तो छोरा में चलो गयो। जब तक अपने लाला को मोहड़ो ना देखूंगा तब तक या में या समय पूजा पाठ कछु न होगे। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले बाबा तो चल ठीक है, तू तो संकल्प करवाए दे, तेरी जगह पर हम ही कर्म कांड सब निपटाए लेंगे। तू जाके लाला को मुख देख कार्यामास विधिवत पृथ देवार्चनम। तथा तुरंत नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर 2 लाख गायों के दान का संकल्प ब्राह्मणों को और अन्न के साथ विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट कर दिया। धेनुनाम न्यूते प्रादाद विप्रेवाह समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नोग सातकौंभाम्बरावृतात्। वृतांत नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और जहाँ गोपी बाल को खबर सुनी, गोपियाँ सुंदर सुंदर श्रृंगार किए दौड़ी भागती चली आई। यशोदा मैया बधाई देने जा रही, यशोदा मैया के यहाँ बधाई देने जा रही हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के लाल की जय। यशोदा मैया की जय।
कन्हैया की जय, जमुना मैया की